नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और अगले आधे घंटे आप मेरे साथ इस कार्यक्रम में डेरिवेटिव्स, निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, तमाम स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। और आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं हमने कल दी थी और नए वर्ष के दूसरे दिन एक शुभकामनाओं को देने का एक और वक्त आ गया। निफ्टी बैंक ने अपना आज ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। निफ्टी बैंक एट ऑल टाइम हाई और समृद्धि के दो सूचकांक निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों अपने करियर के हाईस पर ट्रेड करते हुए निफ्टी बैंक ने वो आवश्यकता निभाई और ऑन निफ्टी मतलब मेरे ख्याल से हमने 30 अंकों के डिफरेंशियल से अभी तो उसको बचाए रखा है। बट आज ब्रेथ अच्छी है मार्केट की। आज अमूमन होता है लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, बट वो खल नहीं रहा है, याद रखिएगा। देखिए आज एक बहुत ही हमें जो ग्लोबल हैंडओवर था वो बहुत ही, अगर आप देखें तो फ्लैट था। यूएस के संकेत नहीं थे। रेस्ट ऑफ एशिया में अगर आप देखें कुछ था नहीं, तो वो बहुत कुछ था नहीं। आई मीन सुबह सुबह हैंडओवर के रूप में हमें सिर्फ एक गिफ्ट निफ्टी की करीब 50 अंकों की तेजी मिली थी। क्या सेंस था, सब पे करूँगा बातचीत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ होंगे शिवांगी शारदा, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। शिवांगी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूं आपके पास आपके व्यू के लिए, लेकिन उससे पहले सुबह की अप्रोच से बात करते हैं। देखिए कल के सेशन को, आज के सेशन को कॉल राइटर्स ने बहुत एग्रेसिवली डोमिनेट कर रखा था, बहुत डोमिनेट कर रखा था। कल हम टुवर्ड्स, अगर आप देखें क्लोज, लगभग 26,135 के आसपास आ गए थे। सुबह करीब 50 अंकों का अगर आप देखें एक गैप अप होना था। हालांकि वो गैप अप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। सुबह के लेवल्स लेके आइएगा। और जब मैं शेयर में बात कर रहे थे पोस्ट ओपनिंग, लगभग 9:30 का वक्त था। उसी वक्त मैंने आपको स्टैट्स देख के इस बात की पूरी एक क्लैरिटी दे दी थी कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई जोन्स एंड एटलीस्ट फॉर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर RS2। देखिए सुबह क्लियर व्यू था, चाहे वो आपके कल के लॉन्ग हो, चाहे सुबह आप लॉन्ग करें। एक बार ट्रेड को चेक करेंगे 198 पे 233 पर ये जोन कटा और इनफैक्ट मैंने 209 पे ही 26,209 पे जो हमारा डिस्कशन हुआ था पोस्ट ओपनिंग, क्लियर सेंस मिल गया था। द काइंड ऑफ कन्विक्शन पुट राइटर्स जो शो कर रहे थे, वो जो एग्रेशन था पुट राइटर्स में, वो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 26,300। और चीज़ क्या इंपॉर्टेंट थी, एक बार रखिएगा रिलायंस, एक बार रखिएगा HDFC बैंक, एक बार रखिएगा ICICI बैंक, एक बार रखिएगा ऑटो इंडेक्स। सब कुछ वो एक क्लासिकल, वो एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेथ डेरिवेटिव गेनर्स की, इंडेक्स गेनर्स की जो थी ना, उनको देख के लग रहा था एक बहुत ही शानदार दिन में आपको चाहिए क्या, रिलायंस स्ट्रांग हो, HDFC बैंक, ICICI बैंक स्ट्रांग हो, L&T स्ट्रांग हो, और वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास था। सब कुछ था। रिलायंस, HDFC बैंक, NTPC, ICICI बैंक जिसका अग्रीमेंट नहीं था अब तक, HDFC बैंक जिसका अग्रीमेंट नहीं था, ये सारे के सारे स्टॉक्स अपने बड़े कॉल राइटर्स को ट्रैप कर रहे थे। और ठीक उसी वक्त हमने बात की थी कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कौन सा जोन, RS2। 26289 स्क्रीन पे लेकर आइएगा सुबह की कमेंट्री प्लीज, और 26289, और उसके बाद हमारे लिए खुलेगा स्कोप 26,333 का। देखिए हमारा इंट्राडे हाई क्या रहा, 298 का। सिंपली इस हल्के से 30 पॉइंट के रिट्रेसमेंट का मीनिंग ये है कि नाउ अब 26,300 के कॉल राइटर्स पिक्चर में है। हमें ऑप्शन राइटर्स की तरफ से 100 पॉइंट के स्विंग का और स्कोप मिला। बट नाउ अब दो चीजें हुई हैं। एग्जैक्टली 12 बजे से लेकर 11:30 के बीच में दो चीज़ें हुई हैं। निफ्टी बैंक ने ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया, तो वहाँ पे कॉल राइटर्स का आना लाजमी है। और 26,300 को निफ्टी बैंक ने हिट कर दिया, तो वहाँ पे कॉल राइटर्स का आना लाजमी है। आइए देखते हैं, पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो सुबह के ओपिनियन के मुताबिक 233 के ऊपर 289 आपको मिल चुका है। नाउ अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इट्स फ्राइडे, देन मंडे, देन 6 जनवरी की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की ट्यूसडे को एक्सपायरी होगी। ऑप्शन राइटर्स क्या कर रहे हैं उसको एक सेंस करने की कोशिश करते हैं। सुबह 26,200 पे जिस प्रकार की पुट राइटिंग थी 10 बजे के आसपास तक, पौने 10 बजे के आसपास तक, वो बहुत एग्रेसिव थी। लुक एट 26,200, 3 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, जो कि सिंपली रिफ्लेक्ट करता है कि आपका जो बेस जो 2010 के आसपास था, जो कि 26,100 के आसपास था, वो पुट राइटर्स कन्विक्शन के अनुसार अब आ चुका है 26,200 के आसपास, कंसिडरिंग पुट राइटिंग एंड कंसिडरिंग आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 3 CR। पर एक बात याद रखिएगा, जो मैं कह रहा हूं वो परम सत्य ये है कि हां, अब 26,300 का कॉल राइटर इन पिक्चर है। वहां पे 1.5 करोड़ कॉल खड़ी हैं, वो 58 लाख कॉल बेच के गया है। उसका मानना यह है कि बेस्ट ऑफ द डे, हम दिन का सबसे उच्चतम स्तर, बेस्ट जो है वो देख चुके हैं। देखिए इन स्टैट्स के मुताबिक ये लग रहा है। और आप मेरी मानिए, अगर आप इंट्राडे लॉन्ग थे तो बुक करके बैठिए। अब करना क्या है, लेके आइए फिर रेजिस्टेंस की प्लेट एक बार।
Either we get a appropriate dip towards 26,200, 26,210, 24। अब देखिए वो अब जो रेजिस्टेंस वन है ना वो अब बेस बन जाएगा फ्रेंकली स्पीकिंग। ये जो 289 है ना, या फिर आप मान लीजिए इंट्राडे हाई 26,300 और 333, ये 30 पॉइंट अब बहुत डिफिकल्ट रहेंगे कंसिडरिंग कॉलाइटस एंड कंसिडरिंग 1 दिसंबर 2025 हाई। तो ये कॉलाइटस को एक ग्रिप लेने का मौका मिलता है। सो या तो एक एप्रोप्रिएट डिप मिले या फिर इस ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस होने दीजिए। तब अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो फोकस कीजिएगा, एल्स अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो स्टे कमिटेड, अपनी सीट बेल्ट बांधे रखिए और बैठे रहिए। ऑप्शन स्टैट्स आपके फेवर में है। जैसे आई थिंक मैटर ऑफ फैक्ट सिर्फ वो जो वीकली ऑप्शन राइटर्स हैं वो अपना कमाल दिखा रहे हैं, जोहर दिखा रहे हैं थोड़ा सा। निफ्टी बैंक स्क्रीन पे लिखा गया, देखिए निफ्टी बैंक आज की फोर्स था, ड्राइविंग फोर्स थी। और जब वो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का जो कंट्रीब्यूशन आया था तो ये क्लियर हो गया कि दैट मंथली कॉलाइटस ऑफ 59,860,000 वो अब बैकफुट पे आएंगे। सुबह का लेवल्स लेके आइएगा। क्या हुई थी बात कि लॉन्ग या कल के लॉन्ग बुक करने हैं, ट्रेजेक्ट्री कौन सी थी? 59,945 और 60,068। और अगर ये जोन कट गया तो 60,190 और 60,334 तक का मूव खुल जाएगा। देखिए 60,334 तक का मूव पॉसिबल है क्या? बैंक निफ्टी के पास दो ऐसी चीज़ हैं, जैसे कहते हैं ना कि मेरे पास अभी वो दो चीज़ और हैं जिन्होंने जोहर दिखाया ही नहीं अभी अपना। आपका एसबीआई चला, पीएसयू बैंक चले, कोटक चला, एक्सिस बैंक चला, इंडसइंड बैंक चला, फेडरल बैंक चला, एयू बैंक चला, सब चला, लेकिन अभी तक नहीं चले थे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। आज उनका कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। और याद रखिएगा एक और चीज़ है, मैं यहाँ पे तीसरी चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। अभी एसबीआई भी अपने 1000 के कॉलाइटर्स को ट्रैप करने के मूड में नजर आ रहा है। लुक एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। डायरेक्टर साहब एक बार एसबीआई की जरा कॉल रखिएगा 1000 की, उसके बाद शिवांगी के पास चलते हैं। तो देखिए इन स्टैट्स के मुताबिक अ स्ट्रॉन्ग स्कोप ऑफ मूविंग टुवर्ड्स 63,334 अभी परसिस्ट करता है, क्योंकि निफ्टी बैंक ने वो हथियार, ये देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुबह मैंने आपको यही चीज़ एचडीएफसी बैंक में दिखाई थी, सुबह मैंने आपको यही चीज़ दिखाई थी रिलायंस में, और अभी मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कॉल राइटर्स बैकफुट पे, बट प्रैक्टिकली हो गया। अगर आप देखिए चलिएगा बाजार में लेवल टू लेवल करिएगा कामकाज। एक बात याद रखिएगा, सुबह के रेजिस्टेंस अब बेस में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आप एक डे ट्रेडर है तो। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शिवांगी, इंडेक्स पे निफ्टी बैंक का आपका आउटलुक क्या है? कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इंडस्ट्रीज को इस वक्त? जी वेरी गुड आफ्टरनून वीरू, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हम देख रहे हैं कि मार्केट्स ऑलरेडी 2026 के मोमेंटम को चेयर करते हुए दिख रहा है। लाइफ हाई के काफ़ी हम करीब है निफ्टी इंडेक्स की बात करें अगर, और यहाँ पे जिस तरह से हमने एक बहुत ही स्मार्ट बाइंग देखी है लोअर लेवल से, वो एक इंडिकेशन है कि बाजार में स्ट्रेंथ है। इवन दो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वॉल्यूम्स इतने नहीं हैं, फिर भी हमारा जो पार्टिसिपेशन रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स लाइफ टाइम हाई लेवल्स जो है 26,325 के वो हम टच करते हुए दिखेंगे। हायर जोन्स पे हम 26,450 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी इंडेक्स पर। 26,150 के एक सपोर्ट के साथ हमें इसमें बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करनी है। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे हम क्लियर स्ट्रेंथ देख रहे हैं, और हमने देखा है कि बैंक निफ्टी जो है वो रेजिलेंट रहा है, पूरे साल एक आउट परफॉर्मर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर रहा है इस पूरे साल में भी और इस पूरे रैली में भी कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें बने रहना है, एक्सपोजर लेते हुए रहना है। और यहाँ पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल 60,500 के इमीडिएटली, एंड देन 60,700 तक के लिए इसमें खरीदारी करें। जो सपोर्ट है वो राउंड अबाउट 59,800 का हम ध्यान रखें। तो ये राय रहेगी। ऑफ कोर्स एक जो प्राइवेट बैंक्स है उनमें एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, बट सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमने देखा है कि पीएसई सेक्टर ही रहा है बैंकिंग स्पेस में। तो यहाँ पे भी हमारे बने रहने की सलाह रहेगी। ओके, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज पे आपका आउटलुक है शिवांगी। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। वो स्टॉक फ्यूचर्स जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, कन्विक्शन है, क्या पिक कर रहे हैं आप 3 स्टॉक्स अपने? जी बिल्कुल, स्टॉक फ्यूचर्स की अगर हम यहाँ बात करें तो ओवरऑल ऑफकोर्स हमने जो स्ट्रेंथ की बात की बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस के स्टॉक्स में, तो सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा यहाँ पे रहेगा M&M फाइनेंस पर।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है एंड एम फाइनेंस हायर जोन्स पे कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है लगातार लगभग 8 ट्रेडिंग सेशन से। तो ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन बना है जिसका ब्रेकआउट अब नज़र आ रहा है। वॉल्यूम्स यहाँ पे ऐड हुए हैं पिछले 8 दिनों में, जैसे कि हम ग्रेजुअली अप बेस शिफ्ट कर रहे हैं और इवन मंथ ऑन मंथ बेसिस हमने देखा है पिछले 4 महीनों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम यहाँ पे बनते हुए दिखी है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है और फिलहाल खरीदारी की सलाह है। ओवरऑल भी हम देख रहे हैं कि एम फाइनेंस के जो रोल ओवर्स रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। नेक्स्ट जो है 420 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे 400 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा यहाँ पे रहेगा। हमने देखा है कि ऑफ कोर्स मेटल स्पेस एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहा है पिछले एक हफ्ते में और यहाँ पे जिस तरह की तेज़ी है वो हमें ऑफ कोर्स ध्यान रखना है। ओवरऑल नाल्को एक ऐसा स्टॉक है जिसमें काफ़ी एक अच्छी स्ट्रेंथ है एंड कंसिस्टेंटली लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिली है लगातार पिछले 6 हफ्तों से। तो यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढे। अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी बहुत अच्छी तरह से ट्रेड करते हुए दिख रहा है ये एंड लगातार पिछले 5 सालों से हमने इसमें आउट परफॉर्मेंस देखा है। तो यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढे 340 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए और 320 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा स्पेस मेरा रहेगा ऑटो स्पेस में से जहाँ पे हम काफ़ी एक अच्छी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। अशोक लेलैंड की मैं बात कर रही हूँ। वीरू, मुझे याद है हम कल भी ये डिस्कस कर रहे थे। ये स्टॉक जो है एक स्पर्ट दिखाया है प्राइस वॉल्यूम में ऑन अ वीकली बेसिस और हमने देखा है कि RSI भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है इस फ्रेम में। काफ़ी अच्छी ऑटो स्पेस में हम देख रहे हैं कि आज एक्शन है और इस साल में भी हम एक्सपेक्ट करें कि ऑटो में आउट परफॉर्मेंस आने की पूरी संभावना रख रहा है। तो 195 के टारगेट्स के लिए नेक्स्ट अशोक लेलैंड में खरीदारी की सलाह है 185 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ये 3 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं और प्लीज़ देखिएगा। अशोक लेलैंड इट्स ऑल टाइम हाई। नाल्को रोज़ बरोज़ हमारे इस कार्यक्रम में एक बेमान की एक कॉल होती है और देखिए ये तर्क संगत है भी। ठीक है, बैंक निफ्टी आज चल रहा है, दैट्स गुड। निफ्टी IT चल रहा है 0.32% ऊपर, पर एक मेटल्स और ऑटो ऐसी थीम रही है जो कि पिछले 2 महीने से रोज़ बरोज़ बाजार की स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करती आई हुई हैं। अब एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद थोड़ा सा चर्चा के विषय को यहाँ पे मोड़ेंगे और निफ्टी बैंक स्टिल डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर अभी भी है और एक इसके बाद ना हम जब विषय चेंज करेंगे ब्रेक के बाद लौटेंगे तो केबल और वायर सेगमेंट में यहाँ पे एक बहुत ही सिटी की बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव रिपोर्ट है, उस पर विचार करेंगे आशीष के साथ। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते गए, कहीं मिल जाएगा। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है और जरा एक बार केबल और वायर सेगमेंट के पूरे उस स्टैक को रखिएगा, सारे स्टॉक्स को एक बार देखते हैं। दरअसल इस सेक्टर पे आज एक सिटी की बहुत ही उम्दा रिपोर्ट है। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, तो आशीष से बात करते हैं। पॉलीकैब आपकी स्क्रीन पे 1.25% ऊपर, हैवेल्स 24 रुपये पर, RR काबिल 2.5% ऊपर, KI इंडस्ट्रीज आधा % ऊपर ट्रेड करता हुआ और KI में काफ़ी समय से काफ़ी तेज़ी है। हैवेल्स पुल बैक मोड में है, पॉलीकैब वैसे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हेडिंग टुवर्ड्स 8000 आई थिंक। आशीष, क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? एक बात पर देखिए, बड़ी बात तो ये है ना आशीष के इंडस्ट्रियल मेटल सारे के सारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आई मीन वो आपके मार्जिन्स प्रेशर में डालते हैं, बट की फैक्टर क्या है इस रिपोर्ट में, क्या कहा गया है? देखिए, इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। दरअसल 2 खबर हैं। एक तो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट से, सबसे पहले ये मैं आपके सामने रखता हूँ। अब सिटी ने क्या किया है, 90 दिनों के लिए इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया है विद अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, यानी अगले 90 दिनों में हो सकता है कि बाजार को ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर जाएं। मैं बात कर रहा हूँ पॉलीकैब और RR काबिल की। ये दोनों स्टॉक इन्हें लंबी अवधि के लिहाज से बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगले 90 दिन इनके लिए बढ़िया देखने को मिलेंगे। अब सिटी एस्टिमेट लगा रहे हैं कि पॉलीकैब में 35% रेवेन्यू CAGR आपको देखने को मिल सकता है और RR काबिल में भी देखें तो 30%। ये आंकड़े बड़े सिग्निफिकेंट है ग्रोथ के लिहाज से। अभी बता रहे कि ओवरऑल अर्निंग्स अच्छी हो सकती है। Q3 बढ़िया देखने को मिल सकता है, लेड बाय मार्जिन कंट्रीब्यूशन और मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों स्टॉक रडार पर रहेंगे, लेकिन साथ में आप देखें तो ये स्पेस बड़ी अट्रैक्टिव सी होती जा रही है। अब दरअसल आप देखें तो खबर ये निकल कर आ रही है कि जो टोरेंट पावर और टोरेंट फार्मा ग्रुप है उसकी एक इकाई है टोरेंट इलेक्ट्रिकल्स।
अब ये एफएमसीजी सेगमेंट में एंट्री करने वाले हैं। एफएमईजी से मतलब मेरा मतलब ये है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, और साथ में केबल्स एंड वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। और इससे पहले आपको याद होगा, हालांकि बात पुरानी है, लेकिन अडानी ने और अल्ट्राटेक दोनों की तरफ से केबल्स एंड वायर्स में एंट्री करने का विचार यहाँ पर किया गया था। तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव होती जा रही है। और देखिए, टोरेंट इलेक्ट्रिकल्स तकरीबन 1200 करोड़ के आसपास जो है वो निवेश कर सकता है। तो प्राइमरीली अगर आप देखें तो जैसे पॉलीकैब हो गया, हैवेल्स हो गया, इनके एफएमईजी के कंट्रीब्यूशन और एफएमईजी की मार्जिन्स पिछले 5 साल में काफ़ी बढ़त दिखाए हैं और ग्रोथ यहाँ पर बड़ी सब्सटैंशियल देखने को मिली है। अब कुछ और नए प्लेयर्स आएंगे जिनके पास सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स है, तो इस स्पेस में कंट्रीब्यूशन और साथ में जो इंटेंसिटी है वो लगातार बढ़ती जा सकती है। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स है, इन स्टॉक्स को आपको रडार पर रखना चाहिए। केबल और वायर सेगमेंट दो ये महत्वपूर्ण स्टॉक है जिस पर ये इस रिपोर्ट में कवरेज है। अब पॉलीकैब पे आपका टेक क्या है शिवांगी? आई मीन ये आप लोगों की रिपोर्ट्स में, ये आप लोगों के डिस्कशन में काफ़ी ज़्यादा शामिल रहता भी है। पॉलीकैब ऑलमोस्ट 78 पे ट्रेड करता हुआ, क्लासिकल राउंडिंग बॉटम, वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई, अपने करियर के हाई पे ट्रेड करता हुआ। क्या व्यू है आपका इस पर? जी, पॉलीकैब की यहाँ बात करें तो पिछले 7 सालों से कंसिस्टेंटली यहाँ पे हायर हाइज बनते हुए दिखे हैं। तो ऑफ कोर्स ये एक वेल्थ क्रिएटर रहा है और इमीडिएट बेसिस पे भी अगर हम बात करें तो एक अच्छी लेवल से रिट्रेस करते हुए ये वापस अब 69.50 के आसपास सपोर्ट लिया था स्टॉक ने वीकली अगर हम फ्रेम देखें, और वहाँ से एक अच्छी रिवर्सल पुल बैक मूव देखने को मिली है। ऑफ कोर्स अब इन लेवल्स पे भी काफ़ी एक अच्छी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होते हुए दिख रही है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से। तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। ऑफ कोर्स बाजार में भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छी मोमेंटम है, तो बिल्कुल 8050 तक के लिए हम इसमें नज़र रख सकते हैं। 7650 के एक क्लोज स्टॉप लॉस को हम मेंटेन करेंगे। पॉलीकैब पे आपका ये व्यू है। अच्छा, इस बीच एक दो स्टॉक्स को और देखते हैं जहाँ पे मूव आ रहे हैं। आज वोल्टास पे हमारी सुबह बात हुई थी, कल के स्टैट्स में क्लियरली विजिबल था कि वाइट गुड सेगमेंट जो है अपनी तरफ वॉल्यूम सब तक अपनी तरफ वाई खींच रहा है, और दोनों ही इनफैक्ट ब्लू स्टार एट आई थिंक 1830 अपने सारे एवरेजेस को, आई मीन इन ए सिंगल कैंडल मतलब आज के पूरे प्राइस मूव में पारी की शुरुआत हुई 9:15 पे 10 डेमा से क्रॉस किया 20, उसके बाद 50, उसके बाद 100, 200, सारे एवरेजेस एक ही दिन में पार किए। तो वाइट गुड सेगमेंट अपनी प्रेजेंस जो है वो दर्ज कराता हुआ यहाँ पे। शिवांगी, आउट ऑफ दीज टू ब्लू स्टार एंड वोल्टास, क्लियर कट ब्रेकआउट तो मेरे ख्याल से वोल्टास में है। वोल्टास पे आपका टेक शिवांगी? जी वीरू, बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे देखने को मिल रही है, और क्लियर कट हमने देखा है कि 1420 का जो रेजिस्टेंस था वो सरपास करते हुए दिखा है ये स्टॉक। और यहाँ पे वोल्टास का थोड़ा नेचर है कि ये वॉलेटाइल स्विंग्स दिखाता है, तो ऑफ कोर्स हमें इसमें एक स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है और इंट्राडे स्विंग्स को कैप्चर करने की पूरी ट्राई करनी चाहिए। और यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम्स भी सर्ज हुए हैं 4.5% प्राइस एक्शन के बाद, यहाँ पे ये 1500 तक के मोमेंटम के लिए तैयारी कर रहा है। और ऑफ कोर्स 1420 का एक सपोर्ट ध्यान रखें जो कि पिछला रेजिस्टेंस हुआ करता था। ओके, वोल्टास पे आपका टेक। मार्केट स्टिल एट डे हाई, हालांकि थोड़ी बहुत टर्बुलेंस देखी। जो मैं बात को आपको कहा था ना, मैं चलता हूँ डेटा पे, ठीक है हमने ब्रेकआउट लिया, अच्छा मूव दिया, बट नाउ कंसिडरिंग फ्राइडे वो 26,300 का कॉल राइट विजिबल है तो है। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। चलिए अब चलते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड की तरफ। शिवांगी बताइए क्या पिक कर रही हैं आप? आज तो दिक्कत ही नहीं कोई चॉइस करने में, है ना? जी बिल्कुल वीरू, आज प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस है, बट मैंने यहाँ पे चुना है इंडियन होटल, जो कि अपने एक प्रीवियस 745 के रेजिस्टेंस से निकलते हुए दिख रहा है। एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह का डेंट पड़ा था इस पूरे सेक्टर में और रिलेटेड काउंटर्स में, तो यहाँ पे अब थोड़ी रिवाइवल और एक अच्छी मोमेंटम बनते हुए दिख रही है। स्टॉक अब एग्जैक्टली अपने एक
अच्छे लेवल्स पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मंथली बेसिस पे भी हमने देखा है कि एक बहुत ही कंसोलिडेटिव बैंड के अब निकलने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी नज़र है 750 के कॉल ऑप्शन पर। यहाँ पे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 750 के जो कॉल ऑप्शन में हमें लगभग 10 रुपए के स्टॉप लॉस लगाने हैं और लगभग यहाँ पे टारगेट्स जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20 से 22 तक के लिए। चलिए, अब शिवांगी जी कम से कम इंडिगो से हट के इंडियन होटल्स पर आ तो गई कम से कम, लेकिन थीम वही रहेगी, टूरिज्म, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखिए आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई कर दे, तब तक के लिए नमस्कार।